उसके पहले थोड़ा सा रिवीजन। हमने देखा कि मॉडल वर्ब्स होते क्या हैं। मॉडल वर्ब्स मेन वर्ब के पहले आते हैं और सेंटेंसेस के बारे में कुछ स्पेसिफिक जानकारी हमें बताते हैं, जो कि काफ़ी यूज़फुल होती है बिना ज़्यादा शब्द बोले हमारी भावनाओं को, हमारी बातों को सामने वाले इंसान तक पहुंचाने में। अब दूसरी बात कि मॉडल वर्ब्स से सेंटेंस बनाने के रूल्स क्या होते हैं। सबसे पहले, मॉडल वर्ब्स को आप चेंज नहीं करते। मॉडल वर्ब्स को नॉर्मल वर्ब की तरह आप चेंज नहीं करते। अब नॉर्मल वर्ब में हम चेंज क्या क्या करते हैं, आप देखोगे कि अगर प्रेजेंट सिंपल की बात करें तो फिर हमने अगर कोई वर्ब ली वर्क, तो हम ही वर्क्स बोलेंगे, शी वर्क्स बोलेंगे, इट वर्क्स बोलेंगे, बट आई वर्क बोलेंगे। तो ही शी इट के साथ उसमें एक एस लग जाता है, दे वर्क बोलेंगे। अब फिर उसके बाद पास्ट टेंस में वही वर्ब हमारी जाकर के बन जाएगी ही वर्क्ड, शी वर्क्ड, दे वर्क्ड। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये हमारी वर्ब बन जाएगी, यानी कि कंटिन्यूअस फॉर्म में हमारी वर्ब बन जाएगी वर्किंग। तो हमारी जो नॉर्मल वर्ब होती है वो कई तरह से चेंज होती है अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से, लेकिन जो हमारी मॉडल वर्ब है वो कहीं भी चेंज नहीं होती। तो कुड को आप हर जगह कुड ही बोलोगे, भले ही आप उस कुड का किसी भी सेंटेंस में, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल कर रहे हो। तो कुड को आप कुड्स नहीं बोलोगे, कुडेड नहीं बोलोगे, यानी कि मॉडल वर्ब्स का कोई भी चेंज नहीं आता है, भले ही आप कोई भी टेंस में यूज़ करें, किसी भी पर्सन के साथ यूज़ करें, या तो फिर कैसे भी इस्तेमाल करें। ये थी एक इम्पॉर्टेंट चीज़। उसके बाद मॉडल वर्ब के सेंटेंसेस में बेयर इन्फिनेटिव लगता है। बेयर इन्फिनेटिव होता क्या है? ये होता है कि जब आप वर्ब को एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में बोल दो, राइट, स्पीक, क्राई, ये है हमारे वर्ब के एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म। इसमें टू भी नहीं लगा है, टू वर्क, टू राइट, टू स्पीक भी नहीं लगा है, सिंपल राइट, स्पीक, क्राई, रन। तो इन्हें हम कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव फॉर्म। मॉडल्स के बाद लगता है बेयर इन्फिनेटिव। अब जब हम आगे मॉडल्स लेंगे, आज हम पॉसिबिलिटी वाले मॉडल्स पढ़ने वाले हैं, तो जब हम आगे मॉडल्स लेंगे तो हम समझेंगे, इसे प्रैक्टिकल एक्शन में देखेंगे कि हम कैसे करते हैं। बट जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, ही कुड राइट, वो लिख सकता है, हम उसकी कैपेबिलिटी की बात कर रहे हैं। जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि कुड पास्ट टेंस की कैपेबिलिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या तो फिर एक रिक्वेस्ट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है कि कुड यू राइट, राइट। तो हम अभी इस्तेमाल कर रहे हैं कुड का पास्ट एबिलिटी के लिए, तो हम लिखेंगे कि ही कुड राइट, वो लिख सकता था, अब नहीं लिख सकता है। तो आपने देखा कि एक तो कि हमने कुड का किसी तरह से कुछ बदलाव नहीं किया, उसमें वैसी की वैसी मॉडल वर्ब लिख दी, और कुड के बाद हमने लिखा राइट, ही कुड राइट। राइट है हमारी वर्ड का सिंपलेस्ट फॉर्म, इन्फिनेटिव फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म को हम कहते हैं इन्फिनेटिव फॉर्म, राइट। ही कुड राइट, वर्ब में हमने कोई चेंज नहीं करा। तो ऐसे बनाते हैं हम मॉडल से सेंटेंसेस। अब हम आगे पढ़ेंगे हमारी आज की वर्ब, जो कि है पॉसिबिलिटी। हम मॉडल्स की मदद से पॉसिबिलिटी के स्पेक्ट्रम को कैसे बताते हैं।